हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको आपके पैर के पंजे में मोच आई है तो आपको इसे ठीक करने के लिए कौन-कौन सी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते चलते अचानक से डिसबैलेंस होने से अगर पैर का पंजा या एड़ी बाहर या अंदर की तरफ मुड़ जाए और उसमें दर्द और सूजन आ जाए तो समझिए कि ये एंकल स्प्रेन है। इस तरह की इंजरी के होने से एंकल जॉइंट के लिगामेंट या तो टूट जाते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। अब जानते हैं कि लिगामेंट्स क्या होते हैं। बॉडी में लिगामेंट्स वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेची बैंड्स होते हैं जो जॉइंट्स को स्टेबलाइज करते हैं। एंकल के आसपास भी ऐसे काफ़ी बैंड्स होते हैं जो सभी बोन्स को आपस में अच्छे से भी बांध कर रखते हैं और थोड़ा मूवमेंट भी अलाउ करते हैं। अगर ये लिगामेंट अचानक से किसी डिसबैलेंस के कारण ज़्यादा मूवमेंट अलाउ कर देते हैं तो जैसा कि पहले बताया कि या तो ये टूट जाते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं और जिसके कारण एंकल स्प्रेन हो जाता है। एंकल स्प्रेन के 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 में कोई भी एंकल लिगामेंट टूटता नहीं है, खाली स्ट्रेच होता है। इसमें स्प्रेन होने पर थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है और इसमें चलने पर भी पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ग्रेड 2 में एंकल लिगामेंट में पार्शियल टियरिंग होती है, यानी कि लिगामेंट के कुछ फाइबर्स टूट जाते हैं और कुछ फाइबर्स स्ट्रेच होते हैं। पार्शियल टियरिंग की वजह से एंकल पर थोड़ी ज़्यादा स्वेलिंग होती है। इसमें दर्द के कारण पेशेंट को चलते समय थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ग्रेड 3 में एंकल लिगामेंट में पूरी टियरिंग हो जाती है। ऐसा होने से पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द और सूजन भी हो जाती है। इसमें पेशेंट चलते समय अपने बॉडी का वेट एंकल पर डालकर नहीं चल पाता है। इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एंकल स्प्रेन को कंजर्वेटिवली ही यानी मेडिसिन और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से ही ठीक किया जाता है, लेकिन ग्रेड 3 को ज़्यादातर सर्जिकली ही ट्रीट किया जाता है। अभी आगे वीडियो में जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स और एक्सरसाइजेज जानेंगे वो सभी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एंकल स्प्रेन के लिए ही हैं। ग्रेड 3 यानी अगर दर्द और सूजन काफ़ी ज़्यादा है और साथ में चलने में भी काफ़ी दिक्कत महसूस होती है तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एंकल स्प्रेन के ट्रीटमेंट के लिए आप सबसे पहले 2 से 3 दिन रेस्ट करिए और आइसिंग करिए। इसके लिए आइस क्यूब्स को कपड़े में लपेटकर अफेक्टेड पार्ट पर 10 से 15 मिनट के लिए रखिए और फिर हटा दीजिए। ऐसा दिन में 3 से 4 बार करिए। आइसिंग के अलावा एंकल कंप्रेशन बैंड भी पहनिए ताकि सूजन कम हो पाए और साथ ही चलते समय पैर में डिसबैलेंस ना हो और स्टेबिलिटी भी रहे। इसी के साथ इंजरी होने पर शुरू के 72 आवर्स में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करना भी ज़रूरी होता है। ये भी स्वेलिंग और दर्द को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद भी आगे भी कुछ हफ्तों से महीनों तक रिहैबिलिटेशन को कंटिन्यू करना होता है, जिसमें स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग और बैलेंस एक्सरसाइजेस इंक्लूड होती हैं। इसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में आप अपनी टो से A to Z अल्फ़ाबेट बनाइए। ऐसा करने से सभी डायरेक्शंस में एंकल मूवमेंट इम्प्रूव होगा। अगली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करने के लिए आप एक चेयर पर बैठ जाइए। फिर आप अपने एंकल पर प्रेशर डालते हुए नी को साइड टू साइड धीरे धीरे मूव करिए। ऐसा आप कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक करिए। इसी में ही नेक्स्ट एक्सरसाइज है टावल कर्ल। इसके लिए पहले एक टावल को फ्लोर पर स्प्रेड करें, फिर अपनी टो से टावल को इस तरह से सिकुड़ते हुए इकट्ठा करना शुरू करें। एक बार सिकुड़ने के बाद वापस से पैर से स्प्रेड कर दें और फिर से रिपीट करें। ऐसा आप एक बारी में 5 से 6 बार करें और दिन में 2 से 3 बार रिपीट करें। अब आते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पर।
2 से 3 दिन तक रेस्ट, आइसिंग और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के बाद इसमें अकाइलिस टेंडन की स्ट्रेचिंग स्टार्ट करनी होती है। अकाइलिस टेंडन आपकी काफ मसल को हील बोन से कनेक्ट करता है। अकाइलिस टेंडन की स्ट्रेचिंग के लिए आप जमीन पर दोनों पैरों को सीधा करके कमर को दीवार से सपोर्टेड करके बैठ जाइए। इसके बाद एक टॉवल को लंबाई में फोल्ड करके अपने पंजे के लेवल पर इस तरह से लगा लीजिए और टॉवल के दोनों एंड्स को हाथ में पकड़ लीजिए। अब जेंटली टॉवल को अपनी तरफ पुल करिए। इसमें थ्रू आउट द एक्सरसाइज नी को स्ट्रेट रखना है। नी को स्ट्रेट रखकर पुल करने पर ही काफ में स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को 15 से 30 सेकेंड होल्ड करें और फिर से सेम एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बाद जो एक्सरसाइजेस करनी होती हैं वो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। टिपिकली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को तभी करना शुरू करें जब पैर का दर्द और सूजन दोनों कम हो गई हों। इन एक्सरसाइजेस को लगभग 4 हफ्तों तक लगातार करें। इन्हें दिन में 2 बार करें और एक बारी में 8 से 12 बार रिपीट करें। ये एक्सरसाइजेस करने के लिए आप इस तरह से एक बैंड लीजिए। इसे बेसिकली थेरा बैंड कहते हैं। ये एक इलास्टिक बैंड होता है। जब इसके साथ मूवमेंट करते हैं तो रेजिस्टेंस फील होता है और इसी रेजिस्टेंस से मसल में स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। इस थेरा बैंड से हम एंकल जॉइंट की उन सभी मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे जो एंकल को 4 डायरेक्शंस में मूव करती हैं, यानी प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन, इन्वर्जन और ईवर्जन। इसके लिए आप सबसे पहले थेरा बैंड के एक सिरे पर इस तरह से लूप बना लीजिए। और फिर इसे पंजे में इस तरह से पहन लीजिए। अब थेरा बैंड के एक सिरे को अपने हाथ में पकड़कर रखिए और पंजे को धीरे धीरे नीचे लेकर जाएं। इसमें आप थेरा बैंड को इस लेवल पर पकड़िए कि जब आप पंजे को नीचे लेकर जाए तो आपको मूवमेंट करते समय रेजिस्टेंस फील होना चाहिए। ये है रेजिस्टेड प्लांटर फ्लेक्शन एक्सरसाइज। इसे आप एक बारी में 8 से 12 बार रिपीट करें। इसके बाद है रेजिस्टेड डॉर्सीफ्लेक्शन एक्सरसाइज। इसके लिए थेरा बैंड के एक सिरे को पहले चेयर के एक लेग से टाई कर दें और फिर अपने पंजे को ऊपर की ओर मूव करें। इसे भी 8 से 12 बार रिपीट करें। अब रेजिस्टेड इन्वर्जन के लिए आपको थेरा बैंड को दूसरे पैर की हेल्प से इस तरह से यूज करना है। इसे भी 8 से 12 बार रिपीट करें। इसके बाद है रेजिस्टेड इवर्जन एक्सरसाइज। इसे करने के लिए थेरा बैंड को इस तरह से पोजीशन करिए, फिर पंजे को बाहर की तरफ घुमाइए। इसे भी थेरा बैंड के साथ 8 से 12 बार दोहराएं। एंकल रिहेबिलिटेशन के प्रोटोकॉल के हिसाब से अब लास्ट एक्सरसाइज रहती है बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस। जिन लोगों को बार बार एंकल में मोच आने की शिकायत रहती है, उनके लिए बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस को करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंकल स्प्रेन की इन बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस को आप अच्छे से जान पाएंगे मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। तो तब तक बने रहिए आप मेरे इस चैनल के साथ।